पर्यावरण संरक्षण को लेकर धनबाद के न्यू टाउन हॉल में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस मौके पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। जिले के विभिन्न निजी विद्यालयों के बच्चों ने यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रदर्शनी में अपने अपने मॉडल को पेश किया है कि कैसे हम अपने पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं, कैसे पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, उसे कंट्रोल में रख सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को स्कूल के बच्चों ने अपने इस प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो मॉड्यूल है वो आने वाले वक्त में भविष्य की सोच के साथ कैसे वो भविष्य में हम ऊर्जा संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण में फैले कार्बन के जो स्रोत हैं उसको कम कर सकते हैं, जो प्रदूषण है उसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को बच्चों के द्वारा दिखाने की कोशिश है। ये बताइए कि आप लोगों ने कौन सा मॉडल बनाया है और कैसे पर्यावरण को संरक्षित करेंगे आप लोग? जी, हम लोग का मॉडल है कॉजेस ऑफ पॉल्यूशन। इसमें हम लोगों ने दिखाया है कि कैसे हम लोग का मतलब कि जो पॉल्यूशन हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेजिडेंट बिल्डिंग है जो यहाँ पे दिखा रहा है कि जहाँ पे लोग रहते हैं उनका सीवेज और ट्रीटमेंट नदी में जा रहा है, जिससे नदी का जो पानी है वो प्रदूषित हो रहा है। और यहाँ पे कार नॉइज़ पोल्यूशन कर रहा है। यहाँ पे फैक्ट्री जो धुआं निकाल रही है उनसे बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती है। ऐसे सॉल्यूशन क्या निकाला आप लोगों ने? सॉल्यूशन हम लोग सॉल्यूशन हम लोग का टॉपिक नहीं था, सॉल्यूशन वो लोग का टॉपिक। अच्छा, यहाँ से सिर्फ आप लोग दिखा रहे हैं कि पोल्यूशन कैसे हो रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर तमाम जो प्रदर्शनी है वो यह दिखाने की कोशिश है कि किस तरह से हमारा वायुमंडल जो है वो प्रदूषित हो रहा है। उसके बाद इन लोगों ने आगे चल के इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की है, उसे भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। बहरहाल इधर देखिए कि यहाँ पर भी कुछ बच्चे हैं जो कि इन लोगों ने अपना अलग अलग तरीके से ये तमाम जो प्रदर्शनी है उसे लगाने का काम किया है। तो इन लोगों से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे कि कैसे इनका जो प्रदर्शनी इन लोगों ने लगाई है ये कैसे पर्यावरण को संरक्षित कर सकता है, कैसे उसे कहीं ना कहीं या जो लगातार जो बढ़ते प्रदूषण का स्तर है उसको कम करने में सहायक हो सकता है। आप बताइए किस तरह का मॉड्यूल है आपका और कैसे आप लोगों ने पर्यावरण संरक्षित करने की दिशा में कार्य किया है? This is basically, sir, it is a model of causes of pollution to aware the people from this type of activities, like the smokes coming from the factories or which and the common people who was doing a smoke in the public places, they also polluted the air. And so I want to, sir, solution आप लोगों के पास में क्या है? Basically, sir, solution to reduce the less use of the chemical coals in the chemical industries, so the air will be less polluted, or and the petrol and diesel will be less used, so that the electrical vehicles का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि सर कोल्स पेट्रोल फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रहे। और भी कुछ बच्चियां हैं, इन लोगों ने भी अपने अपने मॉड्यूल को पेश करने का प्रयास किया है और इनके माध्यम से भी ये लोग जो हैं पर्यावरण संरक्षण का संदेश जो है वो यहाँ पर दे रहे हैं। आप लोगों ने ये काफ़ी बहुत सारे वृक्ष लगा रखे हैं यहाँ पर, तो ये क्या पर्यावरण को संरक्षित करने का प्रयास है? और ये राजकीय संस्कृत उच्च विद्यालय भिस्तीपारा, या चलिए आप लोग निजी विद्यालय से नहीं है। वायु प्रदूषण का समाधान कैसे जो फैक्ट्री से जो पॉल्यूशन होता है उसको ये कंट्रोल करेगा, पेड़ पौधा जो लगाए हैं उससे। और ये वायु चक्की, पवन चक्की, इसे रेगिस्तान में जो वायु चलता है हवा उसका बिजली बनाएगा, ठीक है। और इसका सोलर पैनल लगाए हैं घर में कि घर से जो गैस चलता है उससे पॉल्यूशन होता है, तो इसलिए सोलर पैनल से अपना बिजली बनेगा, घर में चला सकते हैं। सुज्ज्वल पंडा। बिल्कुल, तो बच्चों ने जो पवन चक्की के साथ साथ बहुत सारे पेड़ पौधों के साथ में कैसे आप सौर ऊर्जा से भविष्य के लिए बिजली तैयार कर सकते हैं, और उसके लिए एक बड़ा जो मॉड्यूल है वो और भी कुछ हैं, हालांकि यहाँ पे बच्चे हैं नहीं अभी, तो जो बच्चियाँ यहाँ पर हैं उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं
कि इन लोगों के द्वारा किस तरह का मॉड्यूल जो है वह पेश किया गया है। ये आप लोगों में टीम लीडर कौन है? आप हो। ये बताओ कि आप लोगों का मॉडल क्या है और किस तरह से आप लोग पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आप लोगों ने इस प्रदर्शनी को लगाया है। सबसे पहले तो हमारे प्रोजेक्ट में एक झलक दिखाई गई है वायु प्रदूषण से होने वाली दुष्परिणाम या इसे कैसे रोक सकते हैं। इसमें दिखाया जा रहा है कि फैक्ट्री से उठने वाली धुआं उठ रहा है, जिसकी वजह से पेड़ पौधों को क्षति पहुंच रही है, मनुष्य फेफड़ों को क्षति पहुंची, इससे कई बीमारियां फैल सकती है। जैसे कि देख सकते हैं कि ये धुआं उठ रहा है, हानिकारक अम्ल है, जिससे ये वायु में हानिकारक अम्ल मिल रहा है, जिससे अम्ल वर्षा का खतरा बढ़ता है। अम्ल वर्षा से पेड़ पौधे को क्षति पहुंच रही है। यदि इस जल का उपयोग हम खेत में करते हैं तो उससे फसल को भी क्षति पहुंचती है। ये जो सोल्यूशन बताइए। सोल्यूशन अम्ल है, जिससे ये वायु में हानिकारक अम्ल मिल रहा है, जिससे अम्ल वर्षा का खतरा बढ़ता है। अम्ल वर्षा से पेड़ पौधे को क्षति पहुंच रही है। यदि इस जल का उपयोग हम खेत में करते हैं तो उससे फसल को भी क्षति पहुंचती है। ये जो सोल्यूशन बताइए। सोल्यूशन, सबसे बड़ा सोल्यूशन तो ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, या तो ये जो धुआं उठ रहा है इसके जो सबसे ऊपर में चिमनी के पास फिल्टर लगवाएं, सोलर कार्स का उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये पोल्यूशन कम होने की कोशिश करें। क्या नाम है आपका? तनुश्री कुमारी। गर्ल्स हाई। तो यहाँ पर जो मिडिल स्कूल है, ठीक है, तो एक और मॉडल यहाँ पर देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं यह जो है बच्चों को के द्वारा लगाई गई है। आप लोगों ने जो यहाँ पर प्रोजेक्ट लगाया है क्या है और कैसे काम करता है? ये स्मार्ट सिटी है। इधर आइए। हाँ, ये स्मार्ट सिटी हम लोग दिखा रहे हैं, जिसमें हम लोग वर्टिकल विंड पैनल का यूज़ किए हैं। वर्टिकल विंड पैनल जो गाड़ी का मूवमेंट हम लोग का हाईवेज में होता है, हाईवे में जो गाड़ी का मूवमेंट होता है उससे ये रोटेट, मतलब टरबाइन जो है रोटेट कर रहा है, और रोटेट होने से क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, जिसको हम फर्दर बैटरी वगैरह में स्टोर करके फर्दर यूज़ के लिए हम लोग रख सकते हैं। ये हम लोग का स्ट्रीट लाइट है। स्ट्रीट लाइट है हम लोग का सोलर पैनल, जिसका हम लोग सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें, जो कि ग्रीन एनर्जी होता है, जिससे कोई भी हार्म जो हम लोग का इन्वायरमेंट को नहीं होता। बर्ड कंजर्वेशन हो रहा है, बर्ड्स जो है हमारे यहाँ से हट जा रहे हैं, अभी जनरली देखने को नहीं मिलता बर्ड्स, तो हम लोग उसके लिए हाउस पहले से बना करके दे रहे ताकि वो लोग यहाँ पे रहे। बर्ड कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, रेन वाटर जो है हार्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग रेन वाटर टैंक पे, और फिर उसको रूफ इरिगेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। फर्दर इन्फिल्ट्रेशन के लिए आपका इन्फिल्ट्रेशन के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो कि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज। आप लोग BBM के से हैं? हाँ, BBM के क्या नाम है? तनु शर्मा। PG के छात्र? PG के इन्वायरमेंटल साइंस। तो अभी जो हमने आपको दिखाया है कि कुछ निजी स्कूल के बच्चे हैं, इसके अलावा कुछ सरकारी विद्यालय के बच्चे हैं और यूनिवर्सिटी के भी बच्चे हैं। इन तमाम बच्चों के द्वारा पर्यावरण को हम किस किस तरह से संरक्षित कर सकते हैं, बढ़ते वायु प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, न सिर्फ वायु प्रदूषण बल्कि हर एक तरह के प्रदूषण को, ध्वनि प्रदूषण और भी जितने भी तरह के प्रदूषण हैं, सबको रोकने का इन्होंने एक विशेष सभी स्कूल के बच्चों ने अलग अलग मॉडल तैयार किया है। और भविष्य में अगर इस पर काम होता है तो एक बड़ी जो जीत होगी वह मानवता की होगी और पर्यावरण को संरक्षित करने की दिशा में होगी। तो आवश्यकता है इनके इस मॉड्यूल को आम व्यवहार में लाने की, और अगर वो व्यवहार में आता है तो सचमुच जो हम आज खांसते हुए अपनी ज़िंदगी को बिता रहे हैं, अलग अलग तरह के बीमारियों को से ग्रसित हो जा रहे हैं, उससे राहत मिलेगी। सहयोगी विपिन के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद।